दोस्तों प्रणाम। जैसे कि एक बार मैंने आपको बताया था कि हम आपको काशीपुर के उन पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे जिन्हें आज की नई पीढ़ी नहीं जानती है। काशीपुर पुराना कैसा था? शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि काशीपुर के मेन चौराहे पर एक हाथी बिगड़ गया था और लगभग 10 दिन उस हाथी के बिगड़ने की वजह से काशीपुर का मुख्य चौराहा बंद करना पड़ा था। क्या आपको पता है काशीपुर में मीना बाज़ार भी लगता था? वो मीना बाज़ार जो कई दिनों तक लगता था और पूरा शहर उस मीना बाज़ार में ख़रीदारी करता था। आइए कुछ ऐसे ही पहलुओं के विषय में जानते हैं। दोस्तों प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हमारा काशीपुर, प्यारा काशीपुर, आज इस काशीपुर को आपने बढ़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये काशीपुर पहले कैसा था, आज इसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आज हमारे संग एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद काशीपुर ने किस तरह करवट ली। शायद अब बहुत कम लोगों को पता होगा कि काशीपुर में मीना बाज़ार लगता था, तो उसके विषय में जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहीम सैफी साहब। आप एक संस्था चलाते हैं जो बहुत पुरानी है, 1984 की। यह संस्था अब तो नहीं है, लेकिन 1984 में जब आपने बनाई थी तब इस संस्था ने बहुत से ऐसे कार्य किए समाज सेवा के रूप में, जिसके विषय में भी जानेंगे। हमारे साथ आपको मैं आधा वर्ष सर, काशीपुर आपने बचपन से देखा है, पैदाइश है आपकी, मोहल्ला खत्रियान में पैदा हुई जी। राजनीति को भी बहुत करीब से देखा है, हर चीज़ देखी है जी। कैसा था काशीपुर पहले 1947? काशीपुर एक छोटी बस्ती थी और जो कि आज विशाल रूप ले गई है। काशीपुर के अंदर कई छोटे छोटे मेले इस प्रकार के लगते थे जिनमें एक जहती के प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से होते थे। मीना बाज़ार काशीपुर का एक विशाल मेलों में गिना जाता था। मीना बाज़ार की बात करिए आपने, मैं बीच में टोकूंगा आपको। किस जगह पे लगता था और किस तरह से? मीना बाज़ार कटोरा ताल, एक ताल हुआ करता था जो एक काशीपुर में एक विशाल ताल के रूप में था और उसके चारों तरफ किनारे पर और बाबा केसी सिंह की छावनी जो है उसके दीवारी के सहारे लगभग 3-3 पिक्चर हॉल लग जाते थे। चूड़ी बाज़ार बहुत बड़ा लगता था, हाथों से झूलने वाले हिंडोले लगभग 4-5 आते थे। ये किस समय लगता था साल में? ये दिवाली के आसपास कभी? ये चैती के बाद। हाँ, चैती के बाद लगता था। ये चैती के बाद लगता था और इसके अंदर साइकिल से चलाने वाले मौत के कुएं आते थे। उस ज़माने में मोटरसाइकिल का कोई रिवाज नहीं था, साइकिल से ही मौत के कुएं के अंदर साइकिलें ही चला करती थी और उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम भी टाइम बे टाइम पे हो जाते थे जिनका सबूत है कि एक जहती की मिसाल होता था काशीपुर। और उसके लिए हमारे नगर क्षेत्र के जो चेयरमैन वगैरह थे बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था का काम देखते थे और कारीगरी की बात यह है कि वहाँ पर कलई का काम, मुरादाबाद के कई कारीगर आते थे और बेहतरीन कलई का काम होता था, चांदी के तरीके से बर्तन चमक जाया करते थे। तो ये मीना बाज़ार कब तक लगा, किस समय तक लगा ये लगभग? ये मीना बाज़ार हम समझते हैं कि मेरी अंदाज में 40 साल लगभग, जो मैंने देखा है लगभग 40 साल तक। मैं अपने पापा की गोदी में जाता था, लगभग 40 साल तक मैंने मीना बाज़ार को अच्छी तरीके से लगता है। हमारे संग जुड़ चुके हैं साबिर हुसैन साहब, जो काशीपुर में जन्मे हैं, लगभग 66 साल इनकी उम्र है और पुराना काशीपुर बहुत याद है। कैसा याद है आपको, क्या क्या याद है काशीपुर का पुराना में जो आप बता सकते हैं? जो भी कुछ बताया इन्होंने सही बताया है। चौराहे पर लालटेन जला करती थी, मेन चौराहे पर मट्टी के तेल की लालटेन मौजूद है। ये पंत पार्क है, ऐसे में ये पहले क्या था? पहले एक्चुअली में ये पंत पार्क नहीं था, ये हाथी खाना था। यहाँ पर हाथी खाना क्या मतलब, किस तरह का हाथी खाना? यहाँ पर जैसे ये बिलारी के वो आते थे कुबर साहब, उनका हाथी यहाँ, या जो भी बड़े लोग हाथी पे आते थे, यहाँ हाथी खाना बना हुआ था। तो यहाँ चौराहे पर हाथी खाने में मतलब हाथी रुकते थे? हाथी रुकते थे। और यहाँ पर आपने देखा है वो समय? हाँ, हमने देखा। यहाँ पर एक डेर था जहाँ इस टाइम पंत जी की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर एक डेर बना हुआ था और यहीं पर एक ऊंची 3 शेड का हाथियों के लिए रुकने के लिए, बारिश या उसके लिए रुकने के लिए एक हाथी खाना बना हुआ था। ये किस दौर की बात होगी जब हाथी आते थे यहाँ और रुकते थे? ये होगी साहब कम से कम
60 की बात है, 60 में हमने देखा। आपने जानकारी दी काशीपुर के पंत पार्क की तरफ हाथी खाना हुआ करता था, हाथी आते थे यहाँ। कोई पुरानी याद ताज़ा कीजिए कभी हाथियों के टाइम की। यहाँ पर ये पंत पार्क नहीं था पहले ये हाथी खाना था पूरा। हाथी के यहाँ तालाब बना हुआ था, ये हाथी खाने के नाम से ही फेमस था। और यहाँ पर एक साल हाथी बिगड़ गया था, सन तो मुझे याद नहीं है, और मैं समझता हूँ मेरा ख्याल ये सन 64-65 की बात है, सन 45 साल पहले की। हाँ, तो 65 हाथी के बिगड़ गया, मतलब ये चौराहे पर हाथी बिगड़ गया था? हाँ, हाथी और हथनी दोनों थे। फिर क्या हुआ, हाथी बिगड़ गया था? हाथी ने यहाँ बहुत तोड़-फोड़ बहुत करी इन्होंने। रास्ता ब्लॉक हो गया, कई दिन तक हफ्तों गुजर गए थे ऐसे। हाथी आदमी के पीछे भाग काटता था। यहाँ पर कारें खड़ी रहती थी, एक वर्कशॉप थी यहाँ पर, हाथी ने कार को भी चूर कर दिया। तो ये तो उस समय छतरी वाला चौराहा होता होगा या? छतरी वाला चौराहा थोड़ा आगे था। अच्छा, आ गए। तो कहाँ तक हाथी ने कहाँ तक हंगामा? छोड़े माल गोदाम तक हाथी भागता था, तो चौराहे फिर तक किस भागा। तरह से शांत किया उसे? शांति क्या साहब पता नहीं, उनके जो हाथी के जो मालिक लोग थे वो आए और तब हाथी शांत हुआ। तब हाथी शांत, मालिक लोग आए थे। सामने बाघ हुआ करता था, उसमें वो मुन्ने बहुत डुब्बे तोड़ दिया करता था गुस्से में। भीड़ लगती हाथी थी, को देखने के लिए एक दूर जुम सा खड़े लगा रहते हुआ थे था। और हाथी गुड्डे खूब तोड़ता रहता था। और लोगों के पीछे भागता था, फिर लोग भीड़ तिर्री बिर्री हो जाती थी।